ओम नमः शिवाय। आप लोगों के लिए आज हम वीडियो में आजा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे इस व्रत की विधि, कथा और इस दिन का महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आजा एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस दिन श्री हरि की पूजा करते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए अब मैं आपको आजा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए अपना सारा राज्य त्याग दिया। साथ ही अपनी पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र धारण कर, मगर किसी प्रकार से वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर विचलित होकर विचार करता था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां आ पहुँचे। राजा ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया और आप बीती सारी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुन कर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, आज से ठीक 7 दिन बाद भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। आप विधि पूर्वक इसका व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया, जागरण किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। सभ्या रानी द्वारा राजकुमार को शमशान में लाए गए। राजा हरिश्चंद्र ने रानी सभ्या से शमशान का कर मांगा, मगर असहाय सभ्या रानी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद उसने अपनी चुंदरी को चीर कर शमशान का कर चुकाया। आजा एकादशी के व्रत प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा की और स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान की कृपा से राजा का पुत्र जीवित हो गया और एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को उनका राज्य भी मिल गया। फिर वह तीनों सुख भोग कर अंत में ईश्वर को प्राप्त हुआ।
हे धर्मराज, यह सब अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से हुआ। जो मनुष्य विधि पूर्वक पूरे मन से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह कथा समाप्त हुई।